दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु परिचर का भाग व पशुपालन, उसका 14वां टॉपिक संतुलित पशु आहार और चारागाह है। दोस्तों ये वीडियो पशु परिचर के अलावा पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस ना करिए, वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न, 24 घंटे में पशु को दिया जाने वाला भोजन कहलाता। 24 घंटे में जो पशु को दिया जाने वाला भोजन है वो राशन कहलाता है। क्या कहलाता है? राशन। जबकि 8 घंटे में जो दिया जाता है भोजन पशु को वो डाइट कहलाता है। आगे 2 नंबर, शरीर भार के आधार पर दिया जाने वाला राशन कहलाता। शरीर भार के आधार पर जीवन निर्वाह आहार, शरीर भार के आधार पर दिया जा रहा तो वो जीवन निर्वाह आहार कहलाएगा। 3 नंबर, 3 नंबर है 8 घंटे के लिए पशु को दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? तो 8 घंटे के लिए दिया जा रहा तो वो डाइट कहलाता है। और राशन 24 घंटे के लिए। गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना दाना दिया जाता है? 100 किलोग्राम शरीर भार पर जो शुष्क पदार्थ दिया जाता है, दाना अर्थात शुष्क पदार्थ जो दिया जाता है, दाना दिया जाता है गाय को 100 किलोग्राम पर गाय को 2.5 किलोग्राम दाना दिया जाता है। 100 किलोग्राम यदि वजन है गाय का तो 2.5 किलोग्राम दाना शुष्क पदार्थ दिया जाएगा। और यदि भैंस का 100 किलोग्राम शरीर भार है भैंस का तो उसको भैंस को 3 किलोग्राम दाना दिया जाएगा, अर्थात शुष्क पदार्थ 3 किलोग्राम भैंस को दिया जाएगा और गाय को 2.5 किलोग्राम दिया जाएगा। 5 नंबर, भैंस को 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर कितना दाना खिलाना चाहिए? अर्थात रातव। रातव का मतलब दाना मिश्रण जो होता है, रातव दाना मिश्रण। तो भैंस को 2.5 लीटर, यदि भैंस है जो 2.5 लीटर दूध दे रही है उसको जो दाना मिश्रण रातव जो दिया जाता है, खिलाया जाता है, वो 1 किलोग्राम खिलाया जाता है। जबकि गाय जो है, गाय को 3 किलोग्राम दूध उत्पादन है, यदि गाय का 3 किलोग्राम दूध उत्पादन हो रहा है तो उसको 1 किलोग्राम दिया जाएगा। गाय को तो 3 किलोग्राम दूध उत्पादन भी दिया जाएगा और भैंस को 2.5 लीटर या 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण दिया जाएगा। तो भैंस को 2.5 लीटर दूध पर दाना मिश्रण 1 किलोग्राम, भैंस को 2.5 पे और गाय को 3 किलोग्राम पे। गाय की आ जाए यहाँ, भैंस की जगह गाय तो 3 किलोग्राम पर 3 किलोग्राम पर 1 किलो दिया जाता है, जबकि भैंस को 2.5 लीटर पर या 2.5 किलोग्राम पर 1 किलो दाना दिया जाता है। सांद्रित पदार्थ है, सांद्रित पदार्थ है जो खलिया। खलिया जो है सांद्रित पदार्थ है। शुष्क चारा जो है हे है और हरा चारा साइलेज कहलाता है, जो किण्वित उत्पाद है, जो किण्वित उत्पाद है। चलते हैं आगे। 7 नंबर, रफेज में क्रूड रेशा जो है वो कितना होता है? रफेज में क्रूड रेशा कितना होता है? अर्थात CF जो होता है, क्रूड फाइबर जो होता है, क्रूड रेशा कितना होता है? 18 से कम होता है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 18 से कम। निम्न में किण्वित उत्पाद है। किण्वित उत्पाद का मतलब कि साइलेज जो है, साइलेज हरा चारा का बनाया जाता है और सर्वोत्तम साइलेज जो है मक्का का बनाया जाता है और हरा चारा का साइलेज, और ये किण्वित उत्पाद है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 9 नंबर, साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? साइलेज में नमी की मात्रा 65 से 70% होती है। 65 से 70%। सांद्रित पदार्थ में TDN की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? सांद्रित पदार्थ में TDN की प्रतिशत मात्रा 60 से कम होती है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 11 नंबर, पशु आहार में कच्चे रेशे की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? पशु आहार में कच्चा रेशा होता है, कच्चे रेशे की सांद्रता 18% से कम होनी चाहिए। और मोटे चारे जो होते हैं, मोटे चारों में 18 से अधिक होनी चाहिए, जबकि कच्चे में 18 से कम होनी चाहिए। एक पशु को औसतन नमक की आवश्यकता होती है। नमक की आवश्यकता जो होती है 30 ग्राम। एक पशु है तो एक पशु को 30 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला देखते हैं, साइलेज में 65 से 70% नमी होती है। सही है। साइलेज एक
फर्मेंटेड अर्थात किण्वीकृत उत्पाद है, ये भी सही है, किण्वित उत्पाद है। और हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा 60 से कम होती है, ये भी सही है, अर्थात 30 से 32 के मध्य होती है। और हे जो है एक शुष्क चारा, ये हरा चारा जो है ये गलत है। हे जो है एक शुष्क चारा अर्थात सूखा चारा है, हल्का उत्पाद है, इसमें नमी की मात्रा 14 से 15% होती है। इस प्रकार इसमें 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अर्थात ये सूखा चारा। 14 नंबर, किसी पशु की आयु 15 से 20 माह की हो, किसी पशु की आयु 15 से 20 माह की हो और वजन है 150 से 200 किलोग्राम हो तो उसे कितना किलोग्राम घास की आवश्यकता होती है? तो 15 से 25 किलोग्राम घास की आवश्यकता होती है। बछड़े को दूध कितना पिलाना चाहिए? बछड़े को जो कुल उसका भार है उसका 1/10 भाग खिलाना चाहिए। बछड़े को दूध कितना पिलाना चाहिए? तो उसके शरीर का जो भार है शरीर भार का 1/10 भाग खिलाना या पिलाना चाहिए, अर्थात 1/10 भाग उसको दूध पिलाना चाहिए। इनमें से कौन सी फसल साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? साइलेज के लिए मक्का की जो फसल है साइलेज के लिए अच्छी मानी जाती है और इसकी यह है फूल आने की अवस्था में साइलेज बनाई जाती है। अर्थात अवस्था कौन सी है? साइलेज, मक्का की साइलेज बनाने की अवस्था जो है फूल आते समय। रिजका और बरसीम से हे बनाया जाता है, रिजका और बरसीम से हे बनाया जाता है। और चारों को किस रूप में हम संग्रह करके रखते हैं? तो हे और साइलेज के रूप में संग्रह करके रखते हैं। 17, एक संकर नस्ल की गाय से 6 से 7 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से कितना सूखा चारा देना चाहिए? सूखा चारा अर्थात शुष्क पदार्थ जो देना चाहिए वो 5 से 6 किलोग्राम देना चाहिए। साइलेज बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो साइलेज बनाने की क्रिया को सोइलिंग कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 में। 19 नंबर, गाय व भैंस को प्रतिदिन हरे चारे की मात्रा कितनी देनी चाहिए? गाय भैंस को हरा चारा देना चाहिए, प्रतिदिन कितना देना चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पशुओं को कितने घंटे के अंतराल पर चारा देना चाहिए? पशुओं को 10 घंटे के अंतराल पर चारा देना चाहिए। 2 नंबर इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 21 नंबर, 100 किलोग्राम के शरीर भार पर भैंस को कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? 100 किलोग्राम यदि शरीर भार है भैंस का तो कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो 100 किलोग्राम भैंस में 3 किलोग्राम शुष्क चारा देना चाहिए। जबकि गाय का वजन 100 किलोग्राम है तो गाय को 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। गाय को तो 2.5 किलोग्राम और भैंस को 3 किलोग्राम। एक दुधारू गाय को लगभग कितना किलोग्राम सूखा चारा देने की आवश्यकता है? एक दुधारू गाय है तो उसको सूखा चारा कितना देना चाहिए? 4 से 5 किलोग्राम। 5-6 लीटर दूध उत्पादन के लिए 4 से 5 किलोग्राम सूखा चारा देने की आवश्यकता है। 23 नंबर, उत्तम प्रकार से तैयार की गई हे में किस विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। साइलेज का औसत पीएच मान कितना होता है? साइलेज का औसत पीएच मान। और साइलेज बनाने की विधि बुर्ज विधि। साइलेज बनाने की विधि कौन सी है? तो बुर्ज विधि। और साइलेज का औसत पीएच मान जो होता है ये 4.5 होता है। साइलेज का पीएच मान 4.5 अर्थात 4.5 और इसको साइलेज को बनाने की विधि बुर्ज विधि कहलाती है। 25 नंबर, साइलेज बनाने में कितना समय लगता है? तो साइलेज बनाने में 12 सप्ताह का टाइम लगता है। 12 सप्ताह अर्थात 3 माह का समय लगता है। हे बनाने में कितना समय लगता है? हे बनाने में 4 से 6 सप्ताह और 1 से 1.5 माह, दोनों ही इसमें राइट होगा। आगे देखते हैं, भेड़ को गर्भकाल के अंतिम 3 माह में दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? अंतिम 3 माह में दिया जाने वाला फलूसिंग कहलाता है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, फलूसिंग। 28 नंबर,
ऊर्जा आहार में क्रूड प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? क्रूड प्रोटीन की मात्रा 20 से अधिक होती है। कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? तो 5% तंतु होना चाहिए। कुक्कुट आहार में 5 से 8% तंतु होना चाहिए। पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है, पशु आहार की मात्रा जो निर्भर करती है पशु के भार पर निर्भर करती है। किस में निर्भर करती है? तो पशु के भार पर निर्भर करती है। TDN का विस्तारित रूप है। TDN का पूरा नाम यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल और न्यूट्रिएंट्स। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 नंबर। अच्छे पशु आहार के गुण है। अच्छे पशु आहार के गुण है सुगम पाचक होना चाहिए, रेशे युक्त होना चाहिए, रेचक व जल की मात्रा समुचित होनी चाहिए। उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। हरे चारे को प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करने की क्रिया कहलाती है। हरे चारे को जो साइलेज और सूखे चारे से है बनती है। सूखे चारे से है और हरे चारे से साइलेज। 34 नंबर। दूध बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला आहार कहलाता है। दूध बढ़ाने के लिए उत्पादन आहार। चारागाह कितने प्रकार के होते हैं? चारागाह 2 प्रकार के होते हैं। 36 नंबर। निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? विटामिन बी का। राजस्थान के किस जिले में पशु आहार संयंत्र RCDF इकाई के रूप में कार्यरत है? अजमेर में, बीकानेर में, भरतपुर में। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते आएंगे 38 नंबर। मोटे चारों में TDN की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो मोटे चारों में TDN की अधिकतम मात्रा 60 होती है और न्यूनतम मात्रा जो होती है 18% होती है। अधिकतम 60 और कम से कम 18%। हे जो है हे अर्थात शुष्क चारा होता है, सूखा चारा होता है जिसे फूस कहते हैं। हे जो है हे को सूखा चारा है और ये इसे ही फूस कहते हैं। में नमी की मात्रा जो होती है अर्थात नमी का प्रतिशत कितना होता है? तो 15 से 20% होता है। 40 नंबर। 40 सूखे की दशा में अर्थात अकाल की दशा में, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है। अर्थात गोवंश को सूखे की दशा में, अकाल की दशा में पेड़ों की पत्तियां खिलाई जाती है, झाड़ियों को खिलाया जाता है। तो इन चारों को क्या कहते हैं? तो आपातकालीन चारे कहते हैं। क्या कहते हैं? आपातकालीन चारे। निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? मूंगफली की खल। मूंगफली की जो खली होती है उसको सबसे अच्छा माना जाता है दुधारू पशुओं के लिए। 42 नंबर। बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। बरसीम चारे के लिए मिश्रित जो फसल है बरसीम सरसों। निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तीपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त की जाती है? ये मिस्र की तीपतिया घास। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए। 44। HCN की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है? HCN की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है? तो 0.50 ग्राम। नेपियर घास जो होती है, नेपियर घास को किस कारण गंवार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए? तो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। ऑक्जेलिक अम्ल के कारण नेपियर घास को गंवार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए। 46 नंबर। बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? तो बरसीम का जो बीज प्रति हेक्टेयर अर्थात बरसीम की बीज दर जो है 25 से 30 किलोग्राम है। 47 नंबर। निम्न में से बारहमासी घास गजराज की विशेषता है। यह बाजरा और नेपियर के बीच की एक हाइब्रिड प्रजाति है और पहली सिंचाई जड़ें व तना जमीन में दबाने के बाद होती है
और इसका पौधा जैसे जैसे बढ़ता है उसमें प्रोटीन की मात्रा घटती जाती है। उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। 48 नंबर, मूंगफली की खली में पाए जाने वाले तत्व। मूंगफली की खली में निकोटीन अम्ल पाया जाता है, राइबोफ्लेविन अम्ल पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आहार की वह मात्रा जो पशुओं को स्वस्थ व यथावत बनाए रखने के लिए दी जाती है क्या कहलाती है? आहार की वह मात्रा स्वस्थ और यथावत बनाए रखने के लिए दी जाती है वो जीवन निर्वाह आहार कहलाता। 50 नंबर, दूध मांस व अंडे के लिए दिया जाने वाला आहार कहलाता है। दूध मांस और अंडे के लिए दिया जाने वाला आहार उत्पादन आहार कहलाता है। उत्पादन आहार। 51 नंबर, अच्छे पशु आहार के गुण है। अच्छे पशु आहार के गुण सुगम पाचन होना, रेशे युक्त होना, रेचक व जल की मात्रा समुचित होना। उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला टॉपिक है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान व संकर प्रजनन एंड वैद्यकरण। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइए। कोई कमी रही हो इस वीडियो में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।